व्यवस्थापिका द लेजिस्लेटर। तो व्यवस्थापिका यानी सरकार के 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून बनाना या विधि का निर्माण करना, और कार्यपालिका का कार्य होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून या विधि को लागू कराना, और न्यायपालिका का कार्य होता है कि विधि का उल्लंघन करने वालों को सजा देना या दंड कराना। तो हम देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो व्यवस्थापिका के 2 अंग होते हैं, ठीक है, जो कानून बनाते हो उसके राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निम्न सदन या लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन कहलाता है और यह भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य इसमें चुने जाते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी जो विधायक होते हैं, प्रत्येक विधानसभा के जो विधायक होते हैं वह राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसके लिए योग्यताएं हैं कि राज्यसभा सदस्यों के लिए कि वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, पागल या दिवाली ना हो वह, और संसद ने जो भी योग्यताएं निर्धारित की हैं वो योग्यताएं उसके पास हो। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, लेकिन हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, ठीक है, पद निवृत्त या पदमुक्त हो जाते हैं। तो हर 2 साल में 2/3, फिर उसके अगले 2 साल में 1/3, हर 2 साल में 1/3, ठीक है। तो पहले 2 साल में 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर उतने ही नए सदस्य आ जाते हैं चुनाव द्वारा। फिर अगले 2 साल बाद 1/3 फिर पुराने सदस्य पद निवृत्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर उतने सदस्य नए आ जाते हैं, और अगले 2 साल में शेष 1/3 सदस्य जो कि प्राचीन मंडल से रह गए थे वो पदमुक्त हो जाते हैं। तो ये क्रम चलता रहता है और प्रत्येक सदस्य के लिए 6 वर्ष का समय मिल जाता है अपने कार्यकाल को करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक सभापति होता है। तो सभापति भारत का जो उपराष्ट्रपति है वह राज्यसभा का सभापति माना जाता है, और उपसभापति का चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों में से किया जाता है, ठीक है। अगला हम पढ़ रहे हैं बच्चों लोकसभा, जो कि भारत का निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन कहलाता है। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधायकों द्वारा किया जाता है और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। तो इसके सदस्यों की संख्या जो है जनसंख्या के अनुसार बदलती रहती, घटती बढ़ती रहती है। और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है, जिसमें 543 सदस्य राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और शेष 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय में से नामांकित करता है, ठीक है। तो इस तरह से कुल 545 सदस्य लोकसभा में होते हैं। इनके सदस्यों के लिए योग्यताएं क्या हैं? भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु हो चुकी हो उसकी, और यानी किसी उच्च पद पर ना हो, सर्विस में ना हो वह, ठीक है, और पागल या दिवालिया ना हो, और संसद ने जो भी योग्यताएं निर्धारित की हैं तो वो योग्यताएं को वो मतलब उतनी योग्यताएं उसके पास हो। संसद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है, 5 साल का। प्रत्येक सदस्य जो है 5 साल के लिए जनता द्वारा चुना जाता है। अब इसके जो पदाधिकारी होते हैं तो अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाता है और एक को ये उपाध्यक्ष बनाता है, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष को समय से पूर्व भी अपने पद से हटा दिया जाता है। जो अध्यक्ष होता है उसको समय से पहले भी अपने पद से हटा दिया जाता है, ठीक है। और कम से कम 14 दिनों की पहली सूचना पर लोकसभा अपने बहुमत द्वारा अध्यक्ष को अपने, अगर अध्यक्ष ठीक तरीके से कार्य न कर रहा हो, विधि के अनुसार कार्य न कर पा रहा हो, या
संसद की जो सभाएं होती हैं, सत्र होते हैं, उनका संचालन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए उनको पद से हटा दिया, पद मुक्त उनको कर दिया जाता है बहुमत के द्वारा। ठीक है बच्चों, अब है संसद के सदस्यों के विशेष अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, तो संविधान का आर्टिकल 105 है, तो इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को निम्नांकित क्या है, सदन या उसकी किसी समिति की बैठक के 14 दिन पहले, 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद में किसी भी सदस्य को सिविल यानी जो जनता से संबंधित जो मामले हैं तो उनमें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके कानूनी जो मामले चल रहे हैं उनको छोड़ के जनता द्वारा लगाए गए किसी मुकदमे में संसद सदस्य जो हैं तो बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, बैठक यानी सत्र जब चल रहा हो तो सत्र के 40 दिन पहले और सत्र होने के 40 दिन बाद तक सांसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और जब संसद का सत्र चल रहा हो तो किसी भी सदस्य को न्यायालय द्वारा साक्ष्य देने के लिए यानी उसको गवाह के लिए नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, और संसद सदस्य जो सदन में अगर कोई बात कहे तो उसको न्यायालय के द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता, यानी उस पर किसी सदस्य द्वारा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके लिए अयोग्यताएं क्या क्या हैं, अयोग्य कैसे घोषित किया जा सकता है। मान लो कोई बड़ी सर्विस में हो, लाभ के पद पर हो, या किसी भी न्यायालय द्वारा उसे असंतुलित या विकृत मानसिकता का घोषित कर दिया गया हो। अगर वह दिवालिया हो, दिवालिया ने सरकार का पैसा जिसने हजम किया उसको दिवालिया, और अगर वह आप्रवासी हो जाए या भारत का नागरिक ना रहे तो उसको अयोग्य घोषित करके उसे पद से हटा दिया जा सकता है। अगला है संसद की शक्तियाँ, तो विधि निर्माण की संबंधी शक्ति, तो संसद जो है एक विधि बनाने वाली एक संस्था कहलाती है, जो कि संघ सूची, समवर्ती सूची आदि विषयों पर विधि का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्य अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का यानी, और अगर राज्य में जो राज्य सूची जो होती है तो उन पर राज्य अपने विधि या नियम बनाता है। और मान लो कोई राज्य अपने बहुमत के द्वारा किसी विषय को कह दे कि ये राष्ट्रीय महत्व का है, तो उसे फिर संसद उस पर अपने कानून बनाती है। साधारण विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में, अब जो साधारण विधेयक होते हैं, पर दोनों में से साधारण विधेयक यानी साधारण प्रस्ताव, किसी भी बात को लेके जो प्रस्ताव किए जाते हैं तो वो किसी भी सदन में उठ सकते हैं। लेकिन जो वित्त विधेयक होता है, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, संसद के उच्च सदन में। ठीक है, अगला है वित्तीय शक्तियाँ, तो संसद की अनुमति के बिना ना तो कोई नया कर लगाया जा सकता है और ना ही कोई धन व्यय, यानी संसद की अनुमति से ही कोई कर लगाया जा सकता है और कहीं भी धन किसी भी उसमें लगाया जा सकता है। तो कहीं भी अपना धन लगाने के लिए सरकार को संसद की सहमति लेना आवश्यक होती है। और शासन के सभी विभागों के धन और व्यय का अनुमान संसद के समक्ष रखा जाता है। ठीक है, इस बात का निश्चय संसद ही करती है कि धन कहाँ से और किस प्रकार से प्राप्त किया जाए और किस प्रकार से व्यय किया जाए, यानी संसद ही यह तय करती है कि पैसा या कर कहाँ से कितने लगाना है और कहाँ कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। ठीक है, अगला है कार्यपालिका पर नियंत्रण, तो भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, तो वास्तविक कार्यपालिका संसद का जो है लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। वास्तविक कार्यपालिका जो है, वास्तविक कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका है प्रधानमंत्री। तो वह संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति अपने किए गए कार्यों के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और संसद के दोनों सदनों के सदस्य मंत्रियों के शासन से जुड़े भिन्न मुद्दों पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। संसद के सदस्य जो है मंत्रियों से मतलब प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अधिकार किसको है? संसद के सदस्यों को। वह मंत्रियों से प्रश्न
पूछ सकते हैं किसी भी विषय को लेके। और लोकसभा द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है। तो ये संसद की ये शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। और अगला संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन दोनों में से किसी भी सदन में उठ सकता है और इसके लिए दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित होना, अपने बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो 1973 में केशवानंद भारती का जो मामला आया था, तो उच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित कर दिया है कि संसद की शक्ति असीमित नहीं है, ठीक है। संसद की शक्ति असीमित नहीं है, संसद की शक्ति सीमित है। यानी संसद भी किसी भी मामले पर अपना फैसला या विचार देने से पहले उसको भी अपनी सीमाओं को देखकर ही फैसला या विचार देना है। और इसमें यह तय किया गया था केशवानंद भारती के मामले में कि संसद का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। संसद संविधान में अगर कोई संशोधन किया जाए तो इससे संसद का मूल ढांचा जो है वह वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। अगला है विविध शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं संसद। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद में बहुमत के द्वारा प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला है सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। अगला आपात स्थिति की घोषणा का अनुमोदन भी संसद द्वारा किया जा सकता है। अगला विभिन्न स्वायत्त शासी संस्थाओं और संघ लोक सेवा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग और संप्रेषक और महालेखा परीक्षक के द्वारा वार्षिक जो प्रतिवेदन दिया जाता है उन पर संसद विचार कर सकती है, ठीक है। अगला है संसद की सदस्यता के लिए निर्भरताएं, ठीक है। तो अयोग्य यानी संसद का कोई सदस्य कब अयोग्य माना जाएगा, जब वह किसी लाभ के पद पर हो या न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग घोषित कर दिया, यह वह दिवालिया यानी सरकार का पैसा खा के बैठा हो, या वह भारत का नागरिक न रह जाए और अन्य देश का अप्रवासी भारतीय बन जाए और किसी भी कानून का उसने उल्लंघन किया हो तो उसको अयोग्य करके उसको पद से हटा दिया जा सकता है। अगला है संसद और इसके सदस्यों के विशेष अधिकार। तो संसद के सदस्यों के क्या है, संसद के प्रत्येक सदन में विशेष अधिकार जो होते हैं, यानी वह कार्यवाही का विवरण प्रकाशित करे और अथवा किसी अन्य द्वारा प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा दे, यानी वह अपनी कार्यवाही का विवरण चाहे तो प्रकाशित कर सकता है या अन्य के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगा सकता है। और सदन के भीतर की गतिविधियों। अगला है सदन यानी सदन किसी भी विपरीत कार्य करता है, सदस्य और बाहरी व्यक्तियों को विशेष अधिकारों को खंडित करे, ठीक है। संसद के प्रत्येक सदन को ये अधिकार प्राप्त है। अगला है एक समष्टि के रूप में, समष्टि यानी समुदाय के रूप में। अगला है व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, यानी पूरी संसद अगर कोई एक विधि का उल्लंघन करता है तो संसद की तरफ से अविश्वास द्वारा उसको से हटाया जा सकता है। अगला है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप से जब संसद का चुनाव तो संमति के बिना किसी भी सदस्य को गवाही के नहीं बुलाया जा सकता और संसद जब सत्र चलाओ तो उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक किसी भी जन न्यायालय में उसके लिए वो न्याय के लिए या गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है बच्चों।